गिफ्ट किए हुए ड्रेस की शर्ट खो गई थी, इसलिए बादशाह भाई वाली शर्ट पहनना पड़ी। मेरा ख्याल है तुम उसे भाई कहने का तकल्लुफ खत्म ही कर दो। एटलीस्ट लोग मुझे उनका मंगेतर नहीं समझते थे। बड़ी शिद्दत से इंतजार है उससे मंगने का। मुझे ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी जिस पे सारी जिंदगी पहरा देना पड़े। तेरा गम है, आँख नम है। पता नहीं मैं आपको कैसा लगा हूं, लेकिन आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। इनफैक्ट डैड की दी हुई स्टेटमेंट से भी ज्यादा अच्छी। बुझ गई है आस मेरी, फिर भी दिल में जल रही है याद तेरी। सुनी हुई है ये बाहें। मैं अपने रिश्तों के मामले में बहुत पॉजिटिव आदमी और बहुत ईमानदार। अब मेरे साथ कोई ईमानदार लड़की चल सकती है। मगर रो रहा है बाखुदा, तू ही तू आँखों में हर पल, तू ही तू यादों में हर पल, तू ही तू दिल में बसा। आपने मुझसे कुछ पूछना है? नहीं, इसलिए कि मुझे आपके प्रेजेंट में दिलचस्पी है और फ्यूचर में इंटरेस्ट है। सपना था मेरा, तू ही तू अपना था मेरा, तू ही तू अब भी मेरा है बाखुदा। क्या अब हमारी शादी हो सकती है? दिल दुहाई ये मोहब्बत क्यों न हमको रास आई, दरमिया है फासले क्यों खो गए हैं तेरे मेरे रास्ते क्यों, तन्हा से है अब मेरे दिन, दिल से जुड़ा अब तेरे बिन, एक दर्द का सिलसिला है बाखुदा। तू ही तू आँखों में हर पल, तू ही तू यादों में हर पल, तू ही तू दिल में बसा है बाखुदा। तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग कहाँ है? उतार दी मैंने। क्यों? क्योंकि छाला बन गया था। मुझे तो नजर नहीं आ रहा। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो नजर नहीं आते, लेकिन तकलीफ बहुत देते हैं। बुलंद से नाराजगी की सजा में तुमने अंगूठी उतार दी। वाह, अब इतनी दोस्ती हो गई है तुम दोनों की। बुराइयां करता है वो मेरी तुमसे,
तुम्हें हमारी दोस्ती अच्छी नहीं लगती? मैंने ऐसा नहीं कहा, मगर मुझे तो ऐसा ही फील हुआ है। जरूरी नहीं है कि जो तुम्हें फील हो वो सच हो। एनीवेज, बुलंद है कहाँ? गायब इतने दिनों से उसने घर का चक्कर भी नहीं लगाया। अच्छा, हैरत की बात है। मुझे तो लगा अब वो रोज यहाँ के चक्कर लगाएगा, लेकिन दिखाई नहीं दिया। तुम बात तो करो उससे, क्या पता बसंत पे किसी बात पे नाराज होके वो चला गया हो। तैयबा, मैं उसकी याद में घुली नहीं जा रही जो मैं उससे बात करूं। रुदाबा, उसने तुम्हारे बारे में मुझे कुछ भी नहीं कहा, उसकी और मेरी बात भी नहीं हुई। मुझे साफ नजर आ रहा है कि तुम लोगों का झगड़ा हुआ, इसलिए मैंने बात कर दी। वो तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा यार। तुम? वो नहीं आई, सिर्फ मैं आई। उसके बगैर मुझे अंदर भी नहीं बुलाओगे क्या? आई एम सॉरी, प्लीज आओ। बैठो। नहीं बुलंद, मैं बैठूंगी नहीं। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या हुआ तुम दोनों के बीच। तुम्हें उसने भेजा? अगर उसे पता भी लग गया कि मैं यहाँ आई हूँ ना, तो बहुत बुरा लगेगा उसे। उसे क्यों बुरा लगेगा? उसका एटीट्यूड साफ बता रहा है कि उसे हमारी दोस्ती पर एतराज है। क्या चाहती है? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ बुलंद, और तुम सवाल पे सवाल किए जा रहे हो। नहीं यार, कुछ नहीं, बस एक बात की वजह से काफी परेशान था और उसी बात को डिस्कस करते करते हमारे दरमियान झगड़ा हो गया। कहीं वो बात मैं तो नहीं थी? बुलंद, सच सच बताओ, उसे हमारी दोस्ती पर एतराज है? कहीं तुम दोनों का झगड़ा हमारी दोस्ती की वजह से तो नहीं हुआ? हाँ, लेकिन मुझे इस एतराज की कोई परवाह नहीं है। जिन लड़कियों की मंगनियां टूट जाती है ना, उनकी सबसे बड़ी बदनसीबी यही होती है कि लोग खामखा उन पे शक करते हैं। लड़कियां उनसे अपने मंगेतर छुपाती फिरती हैं। तो इसलिए तुमने मेरी कॉल रिसीव नहीं की, क्योंकि रुदाबा को हमारी दोस्ती पर शक हो रहा था। ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस चुप हो गया था, किसी से बात करने का दिल नहीं चाह रहा। नहीं, तुम उसकी नाराजगी की वजह से डर गए थे। अगर ये बात मुझे पता होती ना, तो मैं यहाँ पर आती ही नहीं। मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं सिर्फ डिस्टर्ब था। इतने डिस्टर्ब के तुमने मेरी कॉल भी रिसीव नहीं की। अच्छा, अब मैं रोज तुमसे बात करूंगी, ठीक है? और अगर रुदाबा फिर नाराज हो गई तो? उसे मनाना मेरा काम है। आई श्योर? शट अप यार। ओके, तो फिर तुम अभी चलो मेरे साथ। तो बताए, साद और मेहताब ने मूवी की टिकट्स भी ले ली और 1 घंटे में मैं वहां पहुंचना है। इस वक्त मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा। मैं उन्हें एक कॉल करूंगी और वो सब के सब यहाँ आ जाएंगे। वेट वेट वेट, गिव मी 2 minutes। क्या हर्ज है कि एक दूसरे से अपने दुख सुख शेयर करें। बशीर भाई, ये हमारा पर्सनल मामला है। लेकिन वो तो खुद को तुमसे अलग कर चुका है। पप्पू, मुझे स्टोरी सुनाना प्लीज। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, कल सुनाऊंगी, ठीक है? गुड नाइट। बेटा, आपकी फुप्पो को इजाजत नहीं है इस कमरे में देर तक रुकने की। क्या जवाब देना भी मना कर दिया गया? टेल मी, व्हाट्स गोइंग ऑन? बताओ।
रुताबा, आज तुमने परिसे को कहानी नहीं सुनाई तो उसने मुझे सुना लगी। बता रही थी कि तुम्हारा बुलंद तैयबा और उसके दोस्तों से टाकरा हुआ और तुम वहां रुकी नहीं। क्यों? मैं थक गई थी, घर आना चाह रही थी। रियली? यस। गुड नाइट बशीर भाई। लिसन, इसमें क्या हर्ज है कि मैं और तुम एक दूसरे से अपने दुख सुख शेयर करें? वो बस हमारी आपस में मामूली सी तल्ख कलामी हो गई थी। क्या? बशीर भाई, ये हमारा पर्सनल मामला। पर्सनल मामला? लेकिन वो तो खुद को तुमसे अलग कर चुका है। ये आप कैसे कह सकते हैं? साफ दिखाई देता है ना, वो तुम्हारे साथ घूमता है फिरता है, बल्कि तैयबा के साथ घूमता है फिरता है, आता है जाता है। और तो और मुझे लगता है कि वो अब तुम्हें मिस भी नहीं करता। जिसको मर्जी घुमाए, जिसे मर्जी फिराए, घर तो वो मेरे साथ ही बसाएगा ना। है तो वो पूरे का पूरा मेरा ना। जिसको मर्जी घुमाए, जिसे मर्जी फिराए, घर तो वो मेरे साथ ही बसाएगा ना। है तो वो पूरे का पूरा मेरा ना। Was nearly destroyed. My gods from the sky. 7 mystics banded together to fight. कौन सी फिल्म देख रहे हो? अस्सलाम वालेकुम बशीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? How are you? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बुलंद आया तो रुताबा कहाँ? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? किसी ने उसे बताया नहीं कि बुलंद आया? भाई ऑफ कोर्स बुलंद ने बताया होगा, बिजी होगी वो कहीं। हाँ, ये तो देखी हुई है मेरी फिल्म। चलो तुम लोग एंजॉय करो। बाबा, गोल्ड में लिखोगी मुझे नजर कैसे आएगा? चलो ये ब्लू में लिखो। वेरी क्लेवर। नहीं, गैप देके चलो बड़ा भी। ये देखो। तुम यहाँ बैठी हो और तुम्हारा पूरा का पूरा मंगेतर अंदर बैठा हुआ। वो मैं परिजे को होमवर्क करवा रही हूँ। मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं इसको होमवर्क करवा दूंगा। जाओ तुम जाके अपने मंगेतर के पास बैठो, एंजॉय करो। नहीं बशीर भाई, मैं फारिग होकर खुद चली जाऊंगी। फारिग तो तुम हो, नहीं, मैं करवा देता हूँ, तुम जा सकती हो। लो। जी मामू की जान, दिखाइए क्या लिख रही हैं आप? Now the signs have appeared again.
अरे रुदाबा, तुम कब आई? आओ बैठो, मूवी देखो हमारे साथ। Excuse me. अबे अब क्या तोड़ दिया? दिखाओ जरा। ओहो, ये क्या किया तुमने? Oh God. तो तुम्हें क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की? घर में 10-10 नौकर हैं, वो कर लेते हो। अबे खड़े मेरे शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ जाके फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। छोड़ो, इन पे लानत भेजो। तुम चलो मेरे साथ हॉस्पिटल। चलो चलो, कोई परेशानी नहीं, नीचे ध्यान से। ओ, चलो। क्या फिल्मी सीन था भाई। यार तैयबा, बशर भाई की शादी इस लड़की से करवा दो, बहुत प्यार करते हैं इससे। कैसी है रस्म वफा, ऐ मेरे दिल तू बता, जीत मेरी हार कैसे बन गई है। बुलंद और मैं मिले या ना मिले, इससे हमारे रिश्ते को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मंगेतर का छूना बुरा लगता है और मेरी नजरों के सामने एक गैर मर्द तुम्हारा हाथ थाम के तुम्हें ले जाता है। इतनी हिम्मत किसी मर्द में सिर्फ उस वक्त आती है जब लड़की उसे स्पेस दे। अगर तुम उसकी दौलत से इंप्रेस हो रही हो तो मुझे साफ साफ बताओ, मैं ये अंगूठी उतार के तुम्हें आजाद कर दूं, लेकिन प्लीज मेरे डैड का नाम लेके मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। कैसी रही मुलाकात? ऐसी क्या बात थी उस मुलाकात में जो शेयर नहीं हो सकती? बशीर भाई, आप कभी कभी अपनी हदें क्रॉस कर जाते हैं। भाई होगा तेरा बाप।